मोहगांव। यह गांव महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के धानोरा तहसील में गढ़चिरोली से करीब 60 किमी अंतराल में घने जंगल में बसा हुआ गांव। 100% कोइतूर अपनी संस्कृति, परंपरा, धर्म, भाषा का पालन करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। मोहगांव के ग्राम सभा ने संविधान के अनुच्छेद 350 क 244 1 और 13(3) क अनुसार 21 फरवरी 2021 को पहली गोंडी इंग्लिश पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल विद्यालय का उद्घाटन किया। इस विद्यालय में 30 छात्र पहली कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय को गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल सदस्य रमेश कोरचा, नंदकिशोर नेताम, गणेश हलामी, रामचंद्र जी काटेंगे और लाखा छात्र सचिन पुराम ने 20 और 21 मार्च 2021 को भेंट दिए और वहां के ग्राम सभा के पदाधिकारियों से खास बातचीत की। महाराष्ट्राचा गडचिरोली जिल्ह्याचा धानोरा तालुक्यात हक्कीन मोहगाव तिगा पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल मोहगाव इंजर गोंडी स्कूल चालू कीतल म्हणता आगा माग नना रमेश कोरचा आणि मावा गोंडवाना दर्शन टीम भेट हिला वात्रम इधे कोर्स से कुछ माग चर्चा केवल मंत्र पारंपरिक ज्ञानबोध संस्कार गोटुल की स्थापना जागतिक गोंडी भाषा दिन 21 फरवरी 2021 में स्थापना की। इसका ये स्कूल मार्ग का शुरू करने के लिए मार्गदर्शन किसने किया? हमारे संयुक्त गांव गणराज्य ग्राम सभा परिषद झाड़ा इलाका के पूरे ग्राम सभा ने हमें सपोर्ट किया। शुरू। हाँ, ये पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल ये शुरू करने के लिए किसका आधार लेना पड़ा? भारतीय संविधान 5वें अनुसूची के अनुच्छेद 244 1 और 29 30 350 क और अनुच्छेद 13(3) क के अनुसार हमें ये स्कूल चालू किया। और ये ज्ञानबोध संस्कार गोटुल स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? हमारे जो भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति इसको जीवित रखने के लिए और गांव गणराज्य परिषद ये हमारे आबादित रखने के लिए। न्यायमूर्ति रांडे, कोल्डवेल, डॉक्टर मोतीराव कंगाली, सुनील सिंह ताराम, प्रकाश सलामे, उषा किरण आतराम, मार्क पेनी इन भाषाविदों ने गोंडी भाषा को द्रविड़ पूर्व भाषा मानते हैं। देश में करोड़ों के ऊपर गोंडी भाषा बोली जाती है, लेकिन गोंडी भाषा को उचित न्याय नहीं मिलने के कारण गोंडी भाषा की सुंदरता नहीं देखी जा सकती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को शामिल न करने से उनके मातृभाषा में अब तक शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका विकास नहीं हो सका। लेकिन मोहगांव ग्राम सभा ने अपने बच्चों के लिए महाराष्ट्र में पहला गोंडी इंग्लिश स्कूल खोलकर छात्रों के समग्र विकास के लिए पहला कदम उठाया है। सेवा सेवा जय सेवा। नालू सेयू सारू एरू अरू नरू पद उंदी रेंडू मूंडू नालू सेयू सारू एरू अरू नरू I
Y Z 3 4 5 6 9 10 7 8 9 10 J L O P Q R S गोंडवाना दर्शन संपादक मंडल सदस्यों ने भी कक्षाएले छात्रों की शिक्षा में प्रगति देखकर खुशी हुई। डॉग म्हणजे एलिफंट म्हणजे अरे बहुत होशियार। फिश म्हणजे ग्रेप्स म्हणजे है ना एप्पल म्हणजे कॅट म्हणजे डॉग म्हणजे एलिफंट म्हणजे फिश म्हणजे ठाडा बजा की ईद बताल अरे वेरी गुड ईद बताल ईद बताल बिलाल गुडी ईद बताल नहीं ईद बताल उंदी रंडो मोंडो लालो सेयो सारो एरो अरो नरो पदू हाँ वाइल सगातुन दादा जोहार किया ना हाँ वाइल सगातुन दादा जोहार किया ना जैसे वाइनाना जैसे वाइनाना मिले मासी मदाना। विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय, खेल साहित्य, व्यवसाय उन्मुख साहित्य, भाषा, संस्कृति, इतिहास, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक ज्ञान के साथ खुली कक्षा की अवधारणा को लागू किया जाना है। ऐसी शिक्षा जो न सिर्फ उसे ज्ञान दे बल्कि उसे रोजगार भी मुहैया कराए। बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, संवेदनात्मक और स्वास्थ्य के स्तर पर विकास किया जाना है, ऐसा मत गांव के पाटिल देवसाय आतला ने व्यक्त किया। ले आज हम मोहागांव में यानी करीबन गढ़चिरौली से 60 किलोमीटर अंतर पर मोहागांव में गोंडवाना गोटुल के माध्यम से यहाँ पे गोंडी टू अंग्रेजी शाला यहाँ पे खुला हुआ है। इस स्कूल को हम यहाँ पे यानी जानकारी के लिए यहाँ पे आए थे। हमारे कोरचा गुरुजी और नैतम सर और काटेंगे साहिब जी, इनके हमारा जो ये गोंडवाना दर्शन के पूर्ण हमारे टीम यहाँ पे आई है और पूरा यहाँ पे हम यहाँ भेंट लिए तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ के जो ग्राम सभा के माध्यम से भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और अनुसूची 244 एक और 350 का और 13(3) का ये 5वीं अनुसूची के माध्यम से यहाँ पे स्कूल खोले हुए हैं। ये एक सराहनीय एक यहाँ पे बाब है। हमारे कोइतोर संस्कृति को जतन करने के लिए, हमारी जो कोइतोर संस्कृति है ये महान है और इसको जतन करना है तो इस प्रकार के
जो स्कूल है छोटे छोटे बच्चों को हमको संस्कार देना है। संस्कार देते देते उनको स्कूल में पढ़ाना है। हमारे यहाँ पे 2 टीचर का यहाँ पे नियुक्ति हो गई है। वैसे है यहाँ 30 बच्चे हैं, 2 स्कूल है। बहुत सराहनीय बात है। हमारे इस महाराष्ट्र के शासन को हम ये निवेदन करते हैं कि स्कूल के लिए कुछ कोशिश कीजिए। और महाराष्ट्र शासन बोलते हैं कि आदिवासी के पारंपरिक जितना भी संस्कृति है, धर्म है, ये भाषा है, ये जीवंत रहना चाहिए करके बोलते हैं शासन। लेकिन शासन के माध्यम से ये कुछ भी प्रयास नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे गांव के लोग हैं, सुशिक्षित वर्ग, ये मिलकर हमारे स्कूल खोले हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगता है कि ये स्कूल के माध्यम से ये गढ़चिरौली जिला में जो गोंडी भाषा है, यहाँ स्कूल खोले हैं गोंडी भाषा। और गढ़चिरौली जिला में 50% लोग गोंडी बोलते हैं। और गोंडी संस्कृति, गोंडी भाषा और गोंडी लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार का जो स्कूल है खोलना चाहिए। शासन को भी लगना चाहिए, खोलना चाहिए और हमारे लोगों को ये मदद करना चाहिए। इतना ही हम शासन से निवेदन करते हैं। जय श्री राम। जय जोहार। मोहगांव एक गढ़चिरौली जिले में महाराष्ट्र के एक कोने में आदिवासी गांव है। उस गांव के सभी लोगों ने गोंडी, अंग्रेजी और गोंडी लिपि सहित एक स्कूल खोला है। ये सुनकर बहुत मुझे खुशी हो गई। जो प्राचीन गोंडी लिपि है और प्राचीन जो गोंडी भाषा है, उनके साथ साथ अंग्रेजी भाषा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अपनी मातृभाषा में वो ज्ञान ले रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 क के अनुसार इन लोगों ने गांव में एक स्कूल खोला है। जो सरकार काम नहीं किया वो हमारे ग्राम के लोगों ने किया है। और गोंडी भाषा में होने के कारण, गोंडी लिपि में होने के कारण आगे जाकर इस भाषा को जिंदा रखने का काम और बच्चों की प्रगति होकर एक नया इतिहास बनाने का काम हो जाएगा। धन्यवाद। महाराष्ट्र के मोहगांव में पहली गोंडी विद्यालय खोलने से मुझे बहुत खुशी हुई। इस विद्यालय में गोंडी और अंग्रेजी भाषा से पढ़ने से छात्रों का विकास होगा। शिक्षा विशेषज्ञों कहते हैं कि अगर वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनकी प्रगति तेजी से होगी। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार यह स्कूल खोला गया। इस विद्यालय में मातृभाषा गोंडी और अंग्रेजी सीखने से छात्रों के विकास को गति मिलेगी। इस विद्यालय से अपनी संस्कृति, इतिहास और विश्व ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही छात्र तेजी से आगे बढ़ेंगे और अपना समाज का और देश का विकास करेंगे। की अस्मिता को बचाने हेतु मोहगांव में जो प्रयास चल रहा है वह काबिले तारीफ है, अभिनंदनीय है। मोहगांव में जो उपक्रम भाषा संवर्धन के लिए हो रहा है वह हर स्टेट में, हर जिले में, हर गांव में होना चाहिए और प्राचीन कोया भाषा गोंडी को बचाना चाहिए। मैं गोंडी स्कूल मोहगांव तथा ग्राम सभा मोहगांव के समस्त पदाधिकारियों को सेवा जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में गोंडी भाषा बचाने हेतु जो कार्य चल रहा है वह निरंतरता से बढ़ता रहे और चलता रहे।